Good morning to all of you, my dear student. Pay attention to what I will teach today. I will teach today colligative property, elevation in boiling point and depression in freezing points. इससे पहले वाले जो है कि वीडियो में हम आप लोग को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताए हैं। जैसे कि आप लोग पहले से जानते हैं कि हम इस लेसन सॉल्यूशन को फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में जो है कि आप लोग हम लेक्चर में बता चुके हैं। आज आप लोग हम बताएंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ। क्या है ये? पहले हम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि है क्या। तो गौर करते हैं आप लोग। देखिए ये ग्राफ शो किया गया है। ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो ग्राफ है वो आपको टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को और दूसरा जो है कि टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस ग्राफ में आप लोग ध्यान देंगे कि किसी भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बता रहे हैं, किसी भी प्योर सॉल्वेंट, फॉर एनी प्योर सॉल्वेंट द बॉइलिंग पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा टीबी नॉट। प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को टीबी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे टीबी नॉट से सॉल्वेंट जो कि आपको ये रेड वाले लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। तो किसी भी सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को प्योर सॉल्वेंट के डेल्टा टीबी और उसमें यदि कोई नॉन वोलेटाइल डिजॉल्व कर देते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट को टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टीबी नॉट प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, टीबी नॉट किसका बॉइलिंग पॉइंट है? प्योर सॉल्वेंट का। एंड टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है। अब इस ग्राफ में देखिए तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट उसके सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से लो होता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर को और सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होकर के इस डायरेक्शन में कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया है। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशन। इसमें शो भी किया गया है जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होते होते यहाँ पर आया। ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, टी बी नॉट से रिप्रेजेंट किया है। उतने ही टेम्परेचर पर यदि कोई डिजॉल्व कर दिया सॉल्यूशन बन गया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अब इंक्रीज हो गया। कहाँ? अब यहाँ से आगे इंक्रीज होते हुए कहाँ पर आ गया? डेल्टा टी। तो ये सॉल्यूशन का हो गया। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टीबी एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी। क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी। तो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को टीबी नॉट, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को डेल टीबी और
दोनों के डिफरेंस सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट को डेल्टा टीबी, यही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है, तो एक बार फिर ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टीबी ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, देन द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इक्वल क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर solvent. This difference is known as elevation in boiling point. क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी। क्लियर? और डेल्टा टीबी इक्वल के बी एम। आइए, वी ऑलरेडी नो दैट डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी कांस्टेंट ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, दिस इज नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। Kb इज नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एंड m इज मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। m क्या है, m इज मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। देन वी नो दैट m इक्वल मोलेलिटी इक्वल वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बटे में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो आपको आ जाएगा डेल्टा टीबी इक्वल Kb इंटू W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू W1। इस फॉर्मूले पर आप लोग गौर कीजिए। डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, Kb मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, W2 वेट ऑफ सॉल्यूट, M2 वेट ऑफ सॉल्यूट और W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, यदि हमें मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना हो तो शिफ्ट कर देंगे उस कंडीशन में M2 इक्वल, इसको इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका M2 इक्वल Kb इंटू W2 इंटू 1000 बाई डेल्टा टीबी इंटू W1। इस फॉर्मूले से हम मॉलिक्यूलर वेट जो है कि फाइंड कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तब तक इसको आप लोग
नोट कर लीजिए। क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स। गौर करते हैं भाई, हम लोग ध्यान देते हैं। कह रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इट रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा TF, freezing point of pure solvent is represented by TF naught and freezing point of solution is represented by TF। प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को TF नॉट से, प्योर सॉल्वेंट वाटर है वो फ्रीज होगा तो उसको TF नॉट से, एंड उसमें कोई नॉन वोलेटाइल हम डिजॉल्व कर देते हैं तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को TF से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई TF नॉट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाई TF। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा TF। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF नॉट, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट TF और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF। अगेन अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट मीन्स TF naught is greater than its solution। The freezing point of pure solvent is greater than freezing point of solution। Then the difference between freezing point of pure solvent and freezing point of solution is known as depression in freezing point। The freezing point of pure solvent का फ्रीजिंग पॉइंट ये है आपका डेल्टा TF नॉट। इधर टेम्परेचर शो कर है ना, तो इसका ज़्यादा है फ्रीजिंग पॉइंट और उसमें कुछ डिजॉल्व कर दिए, सोल्यूशन बना दिए तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। यहाँ है TF, तो जो डिफरेंस हो गया प्योर सॉल्वेंट का मैक्सिमम है और उसमें डिजॉल्व कर दिए तो कितना हो गया, घट करके फ्रीजिंग पॉइंट हो गया डेल्टा TF। तो ये जो दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा TF। क्लियर है? तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट is greater than freezing point of solution, then the difference between freezing point of pure solvent and solution is known as depression in freezing point। तो depression in freezing point delta TF इक्वल किसका किसका डिफरेंस, तो डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स। ओके, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलेलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डेल्टा TF इक्वल KF इंटू M। डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेल्टा TF इक्वल
Kf into m, where delta Tf is depression in freezing point. Kf क्या है? तो Kf इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और m क्या है? मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। और हम लिख सकते हैं डेल्टा Tf इक्वल Kf इंटू, हम जानते हैं कि मोलेलिटी इक्वल होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये हो जाता है आपका। और यदि हमें मोलेलिटी फाइंड करना होगा तो m2 इक्वल लिख सकते हैं, शिफ्ट कर दीजिए Kf इंटू W2 इंटू 1000 बाई डेल्टा Tf इंटू W1। इस फॉर्मूले से हम मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ये हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दोनों के ये प्रूफ हो गए, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपके लेक्चर में रहेगा आप लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। तब तक इसके टॉपिक को आप लोग बढ़िया से पढ़िए, रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो है कि ये इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है ना। और अटैच रहिए, तो कई बार हम जो है कि आप लोग बार बार रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है ना। और कंसेप्ट मिलता रहेगा। तब तक के लिए बाय।